लेकिन एक बड़ा झटका देने वाला और हैरानी की बात है, नीतीश कुमार जो परिवारवाद के सख्त खिलाफ हुआ करते थे, अपने बेटे 50 साल की उम्र है, निशांत की इकलौते संतान है उनको राजनीति में लाया गया। और जदयू में जदयू के शुभेच्छु, जदयू के कार्यकर्ता, जदयू के नेताओं की एक समझ है कि जदयू को कोई दूसरा नहीं बचा सकता है नीतीश कुमार के बाद, वो उनके बेटे निशांत ही बचा सकते हैं। वो जदयू के भविष्य है, उम्मीद है, और जदयू का यदि अस्तित्व बचाना है तो निशांत को लाना है। इसी नारे के साथ, इसी समझ के साथ निशांत को राजनीति में लाया गया। अब तक तो उनको तराशा जा रहा है, पार्टी के लोग से मिल रहे हैं। अब वो उन्होंने कहा कि भाई हम पूरे बिहार की यात्रा करेंगे, ये उनका अपना कार्यक्रम है। लेकिन अब नई सरकार के गठन में निशांत का कोई जगह नहीं मिलना, ये मैं मानता हूँ कि जदयू के भविष्य के लिए उचित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये तय हो गया है। और इस वक्त जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उसके कुछ घंटों बाद उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। लेकिन खबर यह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार न तो डिप्टी CM बनने को तैयार हैं, न ही मंत्री बनने को तैयार हैं। और जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव और विजय चौधरी शपथ लेंगे। तो निशांत कुमार ने ये फैसला क्यों लिया, इस फैसले के पीछे की वजह क्या है, और इस फैसले की वजह से जेडीयू की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर हैं। सर, थोड़ा हैरान करता है ये फैसला। निशांत के बारे में तो कहा जा रहा था कि भाई इनको मुख्यमंत्री बनाइए, जेडीयू के लोग मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बनाइए, जेडीयू का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब खबर आ रही है कि निशांत कुमार ने खुद ही मना कर दिया है कि हम मंत्री नहीं बनेंगे, हम डिप्टी CM नहीं बनेंगे। और अगर वो नहीं माने हैं या नहीं मानते हैं तो फिर उनके डिप्टी CM नहीं बनने का क्या असर होगा जनता दल यूनाइटेड पर? देखिए, बिहार में ये सत्ता परिवर्तन हुआ है। नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने कहा कि भाई हम ये कुर्सी छोड़ रहे हैं। उनके पूरे राजनीतिक सफर में पहली बार वो राज्यसभा जा रहे हैं, यही कहते हुए छोड़ा है। और पहली बार बीजेपी को बिहार में सत्ता मिल रही है, भाजपा की सरकार बन रही है और सम्राट चौधरी बिहार के पहले भाजपाई मंत्री बने। ये कोई 46 साल की भाजपा के लिए ये सब बहुत बिहार में बड़ी सफलता है, इसलिए कि अब तक बिहार में भाजपा कभी सत्ता में सीधे नहीं आई थी। और ये सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त नीतीश कुमार ने किया, जो 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सच पूछिए तो कल इस्तीफे के साथ बिहार की सत्ता में नीतीश युग का अंत हो गया और लगे हाथ सम्राट चौधरी का उदय हुआ। लेकिन एक बड़ा झटका देने वाला और हैरानी की बात है, नीतीश कुमार जो परिवारवाद के सख्त खिलाफ हुआ करते थे, अपने बेटे 50 साल की उम्र है, निशांत की इकलौते संतान है उनको राजनीति में लाया गया। और जदयू में जदयू के शुभेच्छु, जदयू के कार्यकर्ता, जदयू के नेताओं की एक समझ है कि जदयू को कोई दूसरा नहीं बचा सकता है नीतीश कुमार के बाद, वो उनके बेटे निशांत ही बचा सकते हैं। वो जदयू के भविष्य है, उम्मीद है, और जदयू का यदि अस्तित्व बचाना है तो निशांत को लाना है। इसी नारे के साथ, इसी समझ के साथ निशांत को राजनीति में लाया गया। अब तक तो उनको तराशा जा रहा है, पार्टी के लोग से मिल रहे हैं। अब वो उन्होंने कहा कि भाई हम पूरे बिहार की यात्रा करेंगे, ये उनका अपना कार्यक्रम है। लेकिन अब नई सरकार के गठन में निशांत का कोई जगह नहीं मिलना, ये मैं मानता हूँ कि जदयू के भविष्य के लिए उचित नहीं है। और खुद निशांत के लिए देखिए, अभी तक तो निशांत को कोई रोल नहीं मिला है। कोई रोल मिला होता, चाहे वो संगठन में मिला होता या फिर पार्टी सरकार में मिला होता, तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्म करते, वो दिखाते कि नहीं, हम जो नीतीश कुमार का फैसला है या हम जदयू को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सत्ता से दूर रह करके आखिर वो और क्या हैसियत होगी? उस संगठन में कुछ होंगे तो आज न वो विधायक हैं, न विधान परिषद सदस्य हैं। हाँ, आने वाले दिन में नीतीश कुमार के इस्तीफे से जो परिषद की सीट खाली हुई है, उसमें उनको परिषद का मेंबर बनाया जा सकता है। और बाद में फिर सरकार, तो अब जदयू इस सरकार में सत्ता में सहभागी है, तो निशांत को जब जदयू का नेतृत्व चाहेगा उनको सरकार में भी जगा सकता है। लेकिन अभी जब मुख्यमंत्री बनाने की बात लोग कर रहे थे कि भाई नीतीश की जगह मुख्यमंत्री निशांत को बनाइए,
अब उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा थी, लेकिन जैसी आपने आप जानकारी दी कि अभी अभी 11 बजे शपथ ग्रहण होगा, उसमें जदयू की ओर से विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी 2 डिप्टी सीएम होंगे और भाजपा के सीएम होंगे सम्राट चौधरी। तो ये जदयू के भविष्य के लिए भी उचित नहीं है और खुद निशांत के लिए, निशांत को यदि कोई अभी दायित्व मिला होता, मतलब संगठन सरकार में दायित्व मिला, देखिए सत्ता की एक अलग खनक होती है और सत्ता में जो कोई बैठता है ना, सत्ता में कुर्सी पर बैठ के भी सीखता है। ये सीख कर कुर्सी पर बैठेगा, ये कौन सा किसी जो जदयू के रणनीतिकार है, नीतीश कुमार की जो सलाहकार मंडली है, या जैसा आप कह रहे हैं, मैं नहीं मानता हूं कि निशांत में आज वो कुवत है कि वो कहेंगे कि हम नहीं बनेंगे। आखिर ये स्थिति तो है, ये 50 साल देर हुआ राजनीति में, ला ही कैसे गए? तो राजनीति से भी जो उनका बॉडी लैंग्वेज दिखता है, कहीं आपको लगा क्या कि निशांत को राजनीति में सीएम आवास में रहते हुए, एक बड़ी खूबी मैं मानता हूँ कि पिता के साथ रहते हुए निशांत कभी कोई विवाद में नहीं दिखे, कभी कोई सत्ता में उनका कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं, कभी कोई कोने से सुनाई नहीं दिया। एक सरल सौम्य स्वभाव के निशांत के लिए अभी एक बड़ा अवसर था कि अभी पिताजी ने सीएम की कुर्सी छोड़ी थी और जदयू को बचाने के लिए, जदयू उनकी विरासत संभालने के लिए निशांत को राजनीति में लाया गया था, तो ये अवसर देना चाहिए था। ये अवसर न देना, ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये चूक है राजनीति और ये जदयू के भविष्य के लिए। एक तो मैं पहले से ये आशंका, अभी मेरा आकलन है कि जदयू की सत्ता समाप्त होने के बाद जदयू के भविष्य और टूट फूट पर कोई आप इसको रोका नहीं जा सकता। एक नीतीश कुमार की पार्टी जो इतने लंबे काल से पार्टी चला रहे थे, इसका एक बड़ा कारण था कि पार्टी सत्ता में थी और पार्टी जब सत्ता में नहीं होगी, अब सत्ता में होने का मतलब है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। आपने देखा कि 6 बार उन्होंने एक तरह से कहिए पाला बदला और कुर्सी के लिए ही कुर्सी फिर पाने के लिए वो 10 बार जो चीफ मिनिस्टर बने, ये 5वां टर्म था। तो नीतीश कुमार में कुवत थी। नीतीश कुमार को बिहार में राजनीति का एक चाणक्य लोग मानते हैं, जोड़ तोड़ के माहिर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आज वो अपनी जगह बेटा को नहीं बैठा पाए या नहीं बैठा बेटा। ये कोई जदयू के भविष्य के लिए मुझे लगता है खुद नीतीश कुमार के वाकई विरासत किस रूप में होगा। विरासत कोई संगठन में कोई दायित्व देने से नहीं होगा। आखिर नीतीश कुमार जो उस सत्ता में नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ लोग सत्ता के पीछे दौड़ते हैं। इसलिए निशांत का नहीं बना एक हैरानी भरा बात है और जो जदयू के रणनीतिकार और नीतीश कुमार की सलाहकार मंडली गलत फैसला लिया है, इसको मैं गलत फैसला मानता हूँ। विजेंद्र यादव का डिप्टी सीएम बनना, क्योंकि ये आपको मालूम है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं, विजेंद्र यादव ने शायद कभी ऐसा कहा भी, आप उसको ठीक तरीके से उसकी पुष्टि करेंगे कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। तो विजेंद्र यादव सरकार में शामिल हो रहे हैं, डिप्टी सीएम उनके डिप्टी सीएम बनने की खबर है। क्या इसलिए भी है कि विजेंद्र यादव जैसे अनुभवी नेता, थोड़े हनक वाले नेता और विशुद्ध रूप से जेडीयू के नेता माने जाते हैं, तो बीजेपी पर थोड़ा कंट्रोल रख पाए, यह भी वजह है उनको डिप्टी सीएम बनाने की? देखिए, बीजेपी पर कंट्रोल रखने वाली बात ही समाप्त हो गई। अब कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जदयू में नीतीश कुमार के अलावा जो जदयू पर दबाव बनाएगा, जदयू को कोई काम करने में रुकावट डालेगा, हस्तक्षेप करेगा। अब जब सरकार जदयू की ड्राइविंग सीट पर बीजेपी बैठ गई, तो अब गाड़ी जैसे कैसे चलानी है वो बीजेपी को तय करनी है। इसलिए ये बात सही है कि विजेंद्र यादव की एक छवि है, एक ईमानदार छवि है। अभी कई विभाग संभाल रहे हैं, अभी ऊर्जा मंत्री रहे हैं, लंबे काल से 2005 से लगातार वो मंत्री हैं। और ये बात भी ठीक है कि नीतीश कुमार के भरोसेमंद है, कई बार सलाहकार के रूप में बड़े, वो कठोर सलाह और कठोर बात भी नीतीश कुमार के सामने कहने से वो कभी झिझक नहीं। ये विजेंद्र प्रसाद यादव की एक पहचान रही है। ये बात सही है, एक चर्चा आई थी कि वो ये कभी कहा था, उन्होंने, हमसे तो बात नहीं हुई थी, लेकिन अखबार में भी मैंने खबर देखी थी कि वो कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो हम भी। लेकिन ऐसा होता है राजनीति में, ये कोई सब साधु संत हैं क्या? अंतर राजनीतिक जीव है और जब एमएलए जीत कर आ गए तो मंत्री बनने में क्या, उनको मंत्री है ये भी, इसलिए कहने भर की बात होती है। अब वो पार्टी ने उनकी वरिष्ठता का ध्यान करके उनके साथ, और खासकर बिहार में एनडीए ने बिहार में लड़ना है, एक और धुरी है लालू प्रसाद सत्ता में रहे हैं, सत्ता से बाहर रहे विपक्ष में, बिहार की एक राज लड़ना है लालू प्रसाद से। अब ऐसे में यदि विजेंद्र यादव को जदयू ने आगे किया, कहीं एक यादव चेहरा को आगे किया है,
जी। यादव को बीच में एक मैसेज देने की कोशिश की है कि देखिए एनडीए सरकार में भी हमने डिप्टी सीएम बनाया। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है, लेकिन फिर वो तो आपने बात की थी नीतीश कुमार के बेटे की, तो वो तो मैंने आपसे पहले कहा कि ये जदयू के लिए एक भारी चूक मैं मानता हूँ।